सेठ जी, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कृपया कर मुझे 500 रुपए दे दीजिए। मैं आपके यहाँ काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे नहीं रमेश, मैं तुम्हें पहले पैसे नहीं दे सकता। अगर पहले पैसे चाहिए तो मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। अरे कैसी बात कर रहे हो रमेश, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है। तुम वह खेत मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर दोगे तो मैं वह खेत तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप मेरा खेत गिरवी रख लीजिए। कृपा कर मुझे पैसे जल्दी दे दीजिए। फिर वह सेठ रमेश को पैसे दे देता है। पैसे लेकर रमेश वहां से चला जाता है। सेठ करोड़ीमल बहुत ही गुठिल स्वभाव का आदमी था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो, जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाता था। उसी गांव में भीमा नाम का एक किसान रहता था। सुनिए जी, आज तो आप काम पर भी नहीं गए थे और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आज भला हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अब मैं क्या बताऊं भाग्यवान, आज मुझे किसी ने काम के लिए बुलाया ही नहीं। लगता है आज किसी के यहाँ कोई काम नहीं था। भीमा एक गरीब मजदूर था जो दूसरों के यहाँ काम करके अपने घर का गुजारा करता था। अगर किसी दिन भीमा को काम ना मिलता तो उस दिन भीमा और उसकी पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था। अगले दिन सेठ करोड़ीमल भीमा को काम के लिए बुलाते हैं। भीमा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप बस हुक्म कीजिए। भीमा, यह पोटली तुम्हें बसंतपुर के सेठ धनीराम के घर पहुंचानी है, लेकिन याद रहे इसमें बहुत ही कीमती चीज है। इसे हर हाल में सेठ धनीराम के घर पहुंचाकर ही आना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान से पहुंचा दूंगा। भीमा इतना कहकर वहां से पोटली लेकर निकल जाता है। भीमा को चलते चलते काफी समय गुजर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं बहुत थक गया हूं, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूं, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं, फिर आगे चलूंगा। भीमा उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी दो चोर आते हैं और भीमा की पोटली लेकर चले जाते हैं। अरे मेरी पोटली कहां गई? हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहां गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। अगर मालिक को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। भीमा बहुत दुखी होता है। वह सेठ करोड़ीमल के पास जाता है और वह सेठ करोड़ीमल को सारी बात बताता है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, पोटली चोरी हो गई। क्या पोटली गुम हो गई? अरे मूर्ख, तुझे पता भी है उस पोटली में पूरे 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। मुझे माफ कर दीजिए। माफी? वो भी तुझे? अब तुझे जिंदगी भर मेरे यहां नौकर बनकर रहना पड़ेगा, समझे? अब तुझे बस एक वक्त का खाना मिलेगा। चल, अब मुंह क्या देख रहा है? फटाफट काम पर लग जा। भीमा बेचारा अब करता भी क्या, वह सेठ के यहाँ काम करने लगता है। इतनी रात हो गई है और अभी तक वह नहीं आए। पता नहीं कहाँ होंगे। आज तो वह सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगले दिन सेठ करोड़ीमल भीमा से कहता है, अरे भीमा, आज तू जा और वह पहाड़ी वाला खेत जोत दे। ठीक है मालिक, आज मैं वह खेत जोत दूंगा। भीमा बैलों को लेकर खेत की ओर चल देता है। भीमा जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं।
अरे बाप रे, ये तूफान तो कितना भयानक है। चलो, जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता तब तक इसी पेड़ के नीचे रुक जाता हूं। भीमा अपने बैलों को लेकर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। अरे वाह, ये बारिश तो रुक गई। चलो खेतों की ओर चलता हूं। भीमा जैसे ही थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है, और ये आवाज तो इसी तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूं। भीमा जल्द ही उसकी तरफ जाता है जिस तरफ से आवाज आ रही थी। भीमा जैसे ही उधर जाता है तो देखता है कि एक चिड़िया अपनी घायल बच्चों को देख देख कर रो रही है। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? और ये तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया? अरे भैया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस तूफान ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। अभी वह ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे थे, और इस जालिम तूफान ने मेरे बच्चों को घायल कर दिया। अरे चिड़िया, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को दवाई लगा देता हूँ और तुम्हारा घोंसला इस पेड़ की टहनी पर रख देता हूँ। भीमा की यह बात सुनकर चिड़िया थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। भीमा तुरंत जाता है और कुछ पत्तियां तोड़कर लाता है और जल्दी से उन घायल बच्चों के शरीर पर लगा देता है। वह जल्दी से चिड़िया का घोंसला जमीन से उठाता है और पेड़ की टहनी पर रख देता है और चिड़िया के बच्चों को घोंसले में बिठा देता है। यह देखकर चिड़िया खुश हो जाती है। है दयालु इंसान, तुमने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, तूने मेरी मुसीबत में इतनी मदद तो कर दी, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारा मुंह तो उदासी से भरा हुआ है। क्या बात है भैया? फिर भीमा चिड़िया को सारी बात बताता है। अरे भाई, आप दुखी ना हो। आपने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाना का रास्ता बताती हूँ, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन चिड़िया, ये खजाना है कहाँ? यहाँ से कुछ ही दूर जाने पर एक गुफा है। वह खजाना तुम्हें उसी गुफा में मिलेगा। लेकिन याद रखना, उस खजाने को देखकर अगर तुम्हें ज्यादा लालच दिखाई तो वह खजाना तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर भीमा खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। भीमा चलते चलते काफी ज्यादा थक गया था और उससे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। अरे मैं तो चलते चलते काफी ज्यादा थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, लेकिन आसपास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी दूर आगे चलकर देखता हूं, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना सोचकर भीमा खाना ढूंढने लगता है। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में बहुत सारे आम के फल लगे हुए थे। भीमा जल्दी से फलों को तोड़ता है और जल्दी से खाने लगता है। फलों को खाकर भीमा आगे बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, कितनी जोरों की धूप पड़ रही है। इस धूप में चलना कितना मुश्किल हो रहा है। इतना कहकर भीमा खजाने की तलाश में निकल पड़ता है।
भीमा चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये वही गुफा है। चलो चलकर देखता हूं। अरे इस गुफा के मुख पर तो कितना बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। भीमा जैसे ही पत्थर को छूता है तो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर तो मेरे छूते ही खिसक गया। भीमा जल्दी से उस गुफा के अंदर जाता है तो देखता है गुफा के अंदर हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ था। अरे बाप रे बाप, यहां तो कितना सारा खजाना पड़ा हुआ है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। चलो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से सोने ले लेता हूं। भीमा जल्दी से एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। इतना सोना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त रहेगा। इतना कहकर भीमा वहां से निकल पड़ता है। अरे सुनो भाग्यवान, देखो मैं क्या लाया हूं। अरे इतने सारे सोने के सिक्के। फिर भीमा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेठ करोड़ीमल के पास जाता है। सेठ जी, यह लीजिए आपकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अरे लाओ लाओ मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जा भीमा जा, आज से तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद भीमा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।